पुरानी और विशाल हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली में एक विशेष कमरा था जिसे शापित कमरा कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस कमरे में गया वह या तो मर गया या फिर पागल होकर वापस आया। इस कमरे के बारे में कई तरह की अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां किसी लड़की की आत्मा है जिसे सालों पहले उसके ही परिवार ने मार दिया था। कुछ का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों की आत्मा खा जाती है। कहानी की शुरुआत रामजान और उसके दोस्त ने गांव में आकर इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह विज्ञान में विश्वास रखते थे और भूत प्रेत की बातों को मजाक समझते थे। उन्होंने ठान लिया कि वह इस कमरे में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएं। घटनाएं जब रामजान और उसके दोस्त रात को हवेली पहुंचे तो पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब तस्वीरें दिखी। जैसे ही वे शापित कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे में एक औरत की परछाई दिखी जो रोते हुए उन्हें देख रही थी। परछाई ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसे उसी कमरे में जिंदा जलाकर मारा गया था। अंजाम रामजान और उसके दोस्त को समझ आया कि यह आत्मा इंसान से बदला लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, कमरे की शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश करती है। क्या वे इस कमरे से बचकर निकल पाएंगे या हवेली की आत्मा उन्हें भी शापित कर देगी? निष्कर्ष, शापित कमरा एक रहस्यमयी कहानी है जो डर और रोमांच के साथ यह सवाल उठाती है कि क्या आत्माएं सच में इंसानों के रह सकती है। रामजान और उसके दोस्तों के लिए यह एक शुरुआत थी। अगला भाग, कमरे की आत्मा का रहस्य। जब रामजान और उसके दोस्तों ने कमरे से भागने की कोशिश की तो अचानक हवेली की दीवारें अपने आप हिलने लगीं। एक तेज चीख ने पूरे कमरे को दहला दिया। रामजान को समझ में आ गया कि आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि मदद मांगने के लिए चीख रही है। रामजान ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछा, क्या चाहती हो? आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे कातिलों से बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं इस कमरे में फंसी रहूंगी। आत्मा की कहानी। आत्मा ने बताया कि वह अनामिका थी जो उस हवेली के मालिक की बेटी थी। हवेली के लालची रिश्तेदारों ने जायदाद हथियाने के लिए अनामिका को जिंदा कमरे में बंद कर आग लगा दी थी। उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई क्योंकि उसका बदला अधूरा था। बदले की शुरुआत, रामजान ने आत्मा की मदद करने की ठान ली। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के बुजुर्गों से इस घटना की सच्चाई जानने लगा। कुछ पुराने लोग डर के मारे कुछ बताने से कतराते रहे, लेकिन एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घटना में हवेली के मालिक के भाई और उनकी पत्नी का हाथ था। रामजान ने सबूत जुटाने के लिए पुराने कागजात और दस्तावेज खंगाले। उसने उन रिश्तेदारों को बेनकाब करने का फैसला किया। आत्मा का प्रकोप। जैसे जैसे रामजान सच्चाई के करीब पहुंचा वैसे वैसे हवेली और भी ज्यादा डरावनी होती गई। रात में अजीब चीखें सुनाई देती, दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर जलने के निशान दिखाई देने लगे, लेकिन रामजान ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली के उस कमरे में सबूतों के साथ कातिलों को बुलवाया। कहानी का अंत। जब कातिल हवेली पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से तेज रोशनी और आग की लपटें निकली। अनामिका की आत्मा ने अपने कातिलों को पहचान लिया। वह कमरे में आई और कहा, तुम्हें भी वही महसूस करना होगा जो मैंने सहा। आत्मा ने कातिलों को उसी कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही पलों में चीखों की गूंज से पूरा गांव दहल गया। आखिरकार आत्मा ने रामजान से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकती हूं। आत्मा कमरे से गायब हो गई और हवेली का कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि अन्याय कभी छिपता नहीं। शापित कमरे की घटना ने न केवल आत्मा को मुक्ति दिलाई बल्कि गांव वालों को सिखाया कि सच के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। रामजान और उसके दोस्त उस घटना के बाद गांव लौट गए। उन्होंने सोचा कि कहानी वहीं खत्म हो गई है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने गईं। हवेली के गुजरने वाले लोगों ने अजीब सी परछाइयां और अनजान आवाजें सुनी। हवेली की सच्चाई का पर्दाफाश। रामजान को महसूस हुआ कि सिर्फ अनामिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने से मामला खत्म नहीं हुआ। हवेली पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था।
गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि यह हवेली पहले से ही श्रापित थी, कहानी 50 साल पुरानी थी। हवेली की पहली मालिक कुमुदिनी एक तांत्रिक थी जिसने असीम शक्ति पाने के लिए तंत्र मंत्र किया था, लेकिन तांत्रिक विद्या में असफल होने के बाद उसने अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए हवेली को शापित कर दिया। उसने कहा था, जो भी इस हवेली में रहेगा वह कभी शांति नहीं पाएगा। कमरे का असली उद्देश्य रामजान और उसके दोस्तों ने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने खुद को और भी अच्छे से तैयार किया। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्हें शापित कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब तंत्र मंत्र के चिन्ह और मंत्रों के शिलालेख मिले। रामजान ने महसूस किया कि यह कमरा अनामिका की मौत से पहले ही श्रापित था। अनामिका की आत्मा को मारने और बंद करने के लिए इस कमरे को एक जाल के रूप में बनाया गया था। भयानक सच सामने आया। जब रामजान ने शिलालेख को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि हवेली की शक्ति अब भी सक्रिय है। हवेली के केंद्र में एक तांत्रिक कुआं था जिसमें कुमुदिनी ने अपनी आत्मा को छुपाया हुआ था। हवेली के श्राप को खत्म करने के लिए उस कुएं को नष्ट करना जरूरी था। आखिरी मुकाबला रामजान और उसके दोस्तों ने उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास गए पूरी हवेली जीवंत हो उठी। दीवारों से खून बहने लगा, फर्श दरकने लगा और कुमुदिनी की आत्मा प्रकट होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्राप को खत्म करने की कोशिश करने की। रामजान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस शिलालेख में लिखे गए मंत्रों का सहारा लिया और कुएं में आग लगा दी। कुमुदिनी की आत्मा ने चीखते हुए कहा, यह खत्म नहीं होगा, मैं लौटूंगी। अंत और नया रहस्य। कुएं के जलते ही हवेली में शांति छा गई। गांव वाले इस घटना के बाद चैन की सांस लेने लगे, लेकिन रामजान को अभी भी महसूस हो रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवेली के खंडहर में जाते वक्त उसे एक पुराना तावीज मिला जिस पर लिखा था, श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यह तावीज सही हाथों में नहीं जाएगा। क्या यह तावीज नई शुरुआत का संकेत था? रामजान ने तय किया कि वह इस तावीज का रहस्य भी सुलझाएगा। अगली कहानी की तैयारी शापित हवेली अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन तावीज और कुमुदिनी की भविष्यवाणी ने रान को एक नए सफर पर भेज दिया। क्या वह कुमुदिनी को हमेशा के लिए हरा पाएगा या तावीज उसे और बड़ी मुसीबत में डाल देगा? तावीज का रहस्य और नई शुरुआत। रामजान ने शापित हवेली के खंडहर में पाया हुआ तावीज अपनी जेब में रखा और इस नए रहस्य को सुलझाने का मन बना लिया। तावीज पर उकेरे गए मंत्र और अजीब निशान उसे अपनी ओर खींच रहे थे। यह सिर्फ एक तावीज नहीं बल्कि एक शक्तिशाली बंधन था जो अब तक छिपा हुआ था। तावीज की रामजान ने उस तावीज को एक पुराने तांत्रिक से दिखाया जिसे गांव के कुछ बुजुर्ग मानते थे। तांत्रिक ने तावीज को देखकर कहा, यह तावीज केवल एक साधारण चमत्कारी वस्तु नहीं है, यह कुमुदिनी की आत्मा का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस तावीज में उसकी शक्ति और श्राप दोनों है। तांत्रिक ने आगे बताया कि यह तावीज एक तरह का संकेत था। जब तक इसे किसी शुद्ध आत्मा के पास नहीं दिया जाएगा तब तक कुमुदिनी का श्राप खत्म नहीं हो सकता। सच्चाई का पर्दाफाश। रामजान को अब समझ में आ गया था कि वह अकेला इस श्राप से नहीं छुटकारा पा सकता। उसे अपनी टीम की मदद की जरूरत थी और सबसे खास बात यह थी कि उसे इस तावीज को किसी ऐसे व्यक्ति के पास देना था जिसकी आत्मा शुद्ध हो। इसके बाद रामजान और उसके दोस्त गांव के प्राचीन मंदिर में गए जहां उन्होंने पूजा करने वाले एक साधु से मदद मांगी। साधु ने तावीज को देखकर कहा, तावीज को नष्ट करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां कुमुदिनी की शक्ति खत्म हो सके। वह जगह शापित नदी के पास है। साधु ने बताया कि यह नदी एक रहस्यमय स्थान है जहां कुमुदिनी ने अपने अंतिम तंत्र मर किए थे। वहां तावीज को जलाने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। शापित नदी की ओर यात्रा। रामजान, उसके दोस्त और साधु ने शापित नदी की ओर यात्रा शुरू की। यह रास्ता खतरों से भरा था और उन्हें डर था कि कुमुदिनी की आत्मा उन्हें रोकने के लिए वापस आ सकती है, लेकिन रामजान ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वे नदी के करीब पहुंचे, वातावरण में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। नदी के किनारे पर कुमुदिनी की काली परछाई दिखी। वह फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा डरावनी और खतरनाक लग रही थी। कुमुदिनी की आत्मा का सामना। कुमुदिनी ने कड़क आवाज में कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह तावीज मेरी शक्ति का हिस्सा है।
तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। रामजान ने बिना डर के तावीज को उठाया और नदी के ऊपर लहराते हुए तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तावीज में तेज रोशनी हुई और कुमुदिनी की आत्मा चीखती हुई नदी में समा गई। कुमुदिनी की आत्मा के जलते हुए आग में समाने के बाद नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा और नदी के तल में एक पुराना राज छिपा हुआ दिखाई देने लगा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंदिर का खंडहर था। रामजान ने मंदिर के अंदर जाकर देखा और वहां उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें कुमुदिनी के बारे में और उसके तंत्र विद्या के बारे में लिखा हुआ था। यह ग्रंथ कुमुदिनी के उन सभी रहस्यों का पर्दाफाश कर रहा था जिनका पता अब तक किसी को नहीं चला था। आखिरी लड़ाई और मुक्ति। रामजान ने ग्रंथ के माध्यम से कुमुदिनी की आत्मा को अंतिम रूप से शांत करने का उपाय खोज लिया। वह जानता था कि अब उसे उस काले तंत्र को नष्ट करना होगा जिससे कुमुदिनी की आत्मा को अमरता मिल गई थी। जब रामजान ने तंत्र को नष्ट किया तो हवेली और शापित नदी की सारी अंधेरी शक्तियां खत्म हो गई। कुमुदिनी की आत्मा को अंततः शांति मिली और उसने रामजान को धन्यवाद देते हुए कहा, तू मुझे मुक्ति दी, अब मुझे शांति मिलेगी। निष्कर्ष, रामजान ने कुमुदिनी के श्राप से न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को भी मुक्त कर दिया। उसकी बहादुरी और संकल्प ने एक बड़ी शक्ति को हराया और उसने यह सिद्ध किया कि डर के सामने खड़ा होना ही सबसे बड़ा साहस है। अब शापित हवेली का नाम इतिहास बन चुका था और रामजान ने यह वादा किया कि वह किसी भी नई मुसीबत का सामना करेगा। नई शुरुआत, एक और रहस्य। रामजान और उसके दोस्तों ने सोचा था कि शापित हवेली और कुमुदिनी के श्राप से मुक्ति पाने के बाद अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। रामजान ने जिस ग्रंथ को शापित नदी के मंदिर से निकाला था वह एक प्राचीन और रहस्यमयी किताब थी। इस किताब के पन्नों पर बहुत ही पुरानी भाषा में लिखा हुआ था जिसे समझना आसान नहीं था, लेकिन रामजान ने उस किताब को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के कुछ पन्नों में कुमुदिनी के अलावा और भी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में लिखा था जो एक दूसरे से जुड़ी थी। वह शक्तियां एक पुराने तंत्र से जुड़ी हुई थीं और किताब में चेतावनी दी गई थी कि अगर ये शक्तियां फिर से जाग उठी तो दुनिया को अपार विनाश का सामना करना पड़ेगा। अजात शक्ति का संकेत। जैसे जैसे रामजान और उसके दोस्त किताब में लिखे संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक और अजीब संकेत मिला। किताब में एक स्थान का उल्लेख था, मौन पर्वत। यह पर्वत बहुत दूर स्थित था और वहां पहुंचने के लिए एक खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी। रामजान ने महसूस किया कि यह संकेत उसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में था जो अभी पूरी तरह से जागी नहीं थी। किताब में यह भी लिखा था कि मौन पर्वत के दिल में एक छुपी हुई शक्ति है जो अगर मुक्त हो गई तो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती है। की ओर रामजान और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस खतरनाक शक्ति को रोकने के लिए मौन पर्वत की ओर यात्रा करेंगे। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कठिन थी बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण थी। जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर की हवा ठंडी और भारी हो गई और अचानक एक धुंधली सी आकृति सामने आई। वह आकृति एक प्राचीन तांत्रिक साधक की थी जो लंबे समय से वहां अपने तपस्वी साधना में लीन था। तांत्रिक साधक का चेतावनी। तांत्रिक साधक ने रामजान से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि इस पर्वत में वो शक्ति छिपी हुई है जो पूरी दुनिया को निगल सकती है? इसे जागृत करने का परिणाम बेहद भयंकर होगा। रामजान ने कहा, हम इस शक्ति को जागृत नहीं होने देंगे, हम इसे रोकने आए हैं। तांत्रिक साधक ने गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है, पर चूंकि तुम अपनी राह पर अडिग हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधक ने एक प्राचीन मंत्र के जरिए रामजान को एक तंत्र सौंपा जो उस शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। आखिरी चुनौती, शक्ति का सामना। जैसे ही रामजान और उसके दोस्त पर्वत के दिल में पहुंचे, उन्हें एक विशाल गुंबद जैसी संरचना मिली जो किसी पुराने तंत्र से बनी थी। वहां एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। वह शक्ति धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक रूप में प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि असुर राक्षस था जो तंत्र विद्या से जन्मा था और अपनी अमरता के लिए शापित था। असुर राक्षस ने गरजते हुए कहा,
तुम लोग क्या सोचते हो, मुझे रोक पाओगे? रामजान ने तांत्रिक साधक द्वारा दिया गया तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, असुर राक्षस का रूप कमजोर होने लगा। यह संघर्ष कई घंटों तक चला, लेकिन आखिरकार रामजान ने उस शक्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। विजय और शांति। असुर राक्षस की शक्ति समाप्त हो गई और वह विलीन हो गया। पर्वत की पूरी ऊर्जा शांत हो गई और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। रामजान और उसके दोस्तों ने गहरी राहत की सांस ली। साधक ने रामजान को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने वह काम किया जिसे कोई नहीं कर सका। इस शक्ति को अब कभी नहीं जागने दिया जाएगा। निष्कर्ष, नई यात्रा की शुरुआत रामजान और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को टाल लिया था, लेकिन यह अंत नहीं था। किताब में लिखी बाकी शक्तियों के बारे में अब भी कुछ रहस्यमय बातें थी और रामजान जानता था कि उसकी यात्रा अब भी जारी रहेगी। क्या रामजान और उसके दोस्त अगले रहस्यों का सामना करेंगे? क्या वे इस दुनिया को छुपी हुई शक्तियों से बचा पाएंगे? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था और नई यात्रा की शुरुआत उनके सामने थी। नई शक्ति का जागरण। रामजान और उसके दोस्तों ने मौन पर्वत से वापस लौटते वक्त महसूस किया कि वे केवल एक खतरनाक शक्ति से नहीं, बल्कि एक नई रहस्यमयी दुनिया से भी रूबरू हो चुके थे। किताब में लिखी शक्तियां अब भी उनके पीछे थी और वे समझ गए थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भूतिया प्रतीक और रहस्यमय खतरा। कुछ हफ्तों बाद रामजान को एक नया संकेत मिला। गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहरनुमा किले के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कहते थे कि उस किले के अंदर एक प्राचीन धातु का बक्सा रखा है, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह एक अत्यधिक शक्तिशाली तंत्र को छिपाए हुए है। कुछ लोग कहते थे कि बक्से में एक मृत आत्मा कैद है, जिसे जागृत करने से नया और भयंकर खतरा पैदा होगा। रामजान और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस नए खतरे का सामना करेंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे। पुराना किला और अनदेखा रहस्य। किले के पास पहुंचते ही रामजान को वहां कुछ विचित्र घटनाएं महसूस होने लगीं। चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी और किले की दीवारों पर जलती हुई आंखें जैसे कुछ देख रही थीं। वह कोई सामान्य किला नहीं था, बल्कि एक प्राचीन तंत्र से जुड़ी हुई जगह थी। किले के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक दरवाजा मिला, जिस पर एक अजीब सा भूतिया प्रतीक उकेरा गया था। यह प्रतीक उस तंत्र का हिस्सा था जिसे कुमुदिनी ने अपने काल में प्रयोग किया था। रामजान को समझ में आ गया कि यह बक्सा उसी काले तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो पिछले बार की शक्तियों से कहीं अधिक खतरनाक था। बक्से का रहस्य और तंत्र का मुकाबला। रामजान और उसके दोस्त बक्से तक पहुंचे। बक्से पर एक अजीब सी जड़ी बूटियों का मिश्रण था और उसके आसपास अज्ञात बुरी आत्माओं का प्रभाव महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्होंने बक्से को खोला, वहां से एक मृत आत्मा की चीख सुनाई दी, जो बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि माया की थी, कुमुदिनी की बहन, जो अपनी जान गंवाने के बाद इस बक्से में बंद कर दी गई थी। माया की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे सजा क्यों दी? मैं अब वापस आकर तुम्हें खत्म करूंगी। रामजान ने तुरंत तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन माया की आत्मा ने तंत्र को काटने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, किले की दीवारों से काले रंग का धुआं और अजीब से आवाजें आने लगीं। रामजान को यह समझने में देर नहीं लगी कि माया की आत्मा अब पूरी शक्ति के साथ उस तंत्र के जाल में बंध चुकी थी। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अनदेखी शक्ति के रूप में रूपांतरित हो चुकी थी। माया ने रामजान को चेतावनी दी, तुमने मेरा समय बर्बाद किया, अब तुम भी मेरे साथ इस तंत्र में फंसोगे। यह स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। रामजान को अपनी पूरी ताकत और जान का उपयोग करना था, ताकि वह माया को रोक सके, और शारीरिक ऊर्जा दोनों का उपयोग करके माया की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करने लगा। अंतिम संघर्ष और विजय। माया की आत्मा अंत में चिल्लाते हुए बक्से में समा गई और किला एक झटके से शांत हो गया। इस संघर्ष ने रामजान और उसके दोस्तों की जान तो बचाई, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि तंत्र शक्तियों का खेल कभी खत्म नहीं होता। रामजान ने बक्से को फिर से बंद किया और उस पर एक नया तंत्र उकेर दिया, ताकि यह शक्ति कभी बाहर ना सके। वह जानता था कि यह सिर्फ एक छोटा सा मुकाबला था। अब भी अज्ञात शक्तियां कहीं छिपी हुई थी, जो एक दिन फिर से उभर सकती थी।
अब रामजान ने सोचा कि अब वह और उसके दोस्त सुरक्षित हैं, लेकिन किताब में जो आखिरी पन्ना था वह कुछ और ही संकेत दे रहा था। उस पन्ने पर लिखा था, जब एक शक्ति नष्ट होती है दूसरी पैदा होती है। क्या रामजान और उसके दोस्त अगली शक्ति से निपट पाएंगे, या इस बार वे अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करेंगे?